गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। घर छोड़े घर जात है, घर जोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच में रहु रामपुर छाय। प्रायः मानव जीवन में एक सार्वजनिक प्रश्न है कि क्या आत्म कल्याण के लिए, साधना के लिए, तपस्या के लिए, जीव के अंतिम कल्याण के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, मनुष्य जीवन के चरम परम फल की प्राप्ति के लिए इस संसार को, घर परिवार को, मकान दुकान को, नौकरी व्यापार को तिलांजलि दे करके पहाड़ों की गुफाओं में, घनघोर जंगलों में एकाकी जीवन बिताना ही श्रेयस्कर है, या कोई और भी मार्ग है जिससे इन समग्र दायित्वों का पालन करते हुए भी क्या ईश्वर की प्राप्ति संभव है? क्या भगवान मिल सकते हैं? क्या मानव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है? तो इसके लिए हमारे सनातन धर्म में दो मार्ग दिखाए गए, एक त्याग का मार्ग और एक गृहस्थी की में रह करके साधना करने का। पहले गुरुकुल में बच्चे ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर धर्म का ज्ञान प्राप्त करते थे। किसी सक्षम गुरु के निर्देशन में जीवन की सारी समस्याओं से परिचित होकर अंतिम सत्र में जब गुरुदेव उनसे पूछते थे कि तुम घर जाना चाहते हो या संन्यास लेना चाहते हो, तो जिन बच्चों को त्याग में रुचि थी वे संन्यास ग्रहण कर लेते थे, और जिनको गृहस्थी बसाने की रुचि थी वे गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने की अनुमति लेते थे। लेकिन आज तो वह व्यवस्था रही नहीं। गुरुकुल में इतनी तैयारी करा दी जाती थी कि गृहस्थ जीवन में सक्षम रहकर संपूर्ण दायित्वों का निर्वाह करते हुए अंत में वे वानप्रस्थ जीवन जीते थे, और वानप्रस्थ के बाद संन्यास ले लेते थे। त्याग तो हर हालत में करना ही है, लेकिन त्याग का रहस्य क्या है, संन्यास का रहस्य क्या है, आत्म कल्याण का सही मार्ग क्या है, इसको समझना किसी न किसी महापुरुष के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। संत प्रवर तुलसीदास कहते हैं कि घर को छोड़ देने से भी घर छोड़े घर जाता है, घर को छोड़ देने से भी घर बर्बाद हो जाता है, और घर जोड़े घर जाए, घर को जोड़ने से यानी मोहग्रस्त हो करके केवल संसार के लिए ही जीते मरते रहने से 365 दिन 24 घंटे केवल इसी माया जाल मोह जाल में पड़े रहने से भी मनुष्य जीवन चौपट हो जाता है। तो भाई घर छोड़ो भी मत, और घर में मोहासक्त भी मत हो। मैं एक बीच का मार्ग बता रहा हूँ, उसको अपनाओ। तुलसी घर बन बीच ही बसो रामपुर छाय। गृहस्थ जीवन में रहते हुए, सारे दायित्वों का पालन करते हुए, सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए, राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी भगवत प्राप्ति संभव है। ऐसे अनेक महापुरुषों ने हमारे सनातन धर्म में करके दिखाया है। पंचाल राज प्रवाहन थे, उनके यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जा कर के ज्ञान प्राप्त करते थे। राजा के पद पर भी थे, अपनी प्रजा का सम्यक ढंग से पालन भी करते थे, राजकाज का निर्वाह भी करते थे,
आवश्यक होने पर युद्ध भी करते थे। महाराज जनक को ले लीजिए, उनको तो विदेही कह दिया गया। उनके विषय में तो गोसाई जी ने इतनी अच्छी चौपाई रामचरितमानस में लिखी है, कभी पढ़िए, समझिए उस महापुरुष की जीवन। जोग भोग मह राखेउ जोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। जनक जी ने अपने जीवन को ऐसा बनाया था, उनके गुरु महाराज अष्टावक्र ने उनको ऐसा ज्ञान दिया था कि योग को उन्होंने भोग में छिपा करके रखा था, यानी बाहर से जीवन सांसारिक और अंदर से 100% योगी। इसका प्रभाव क्या हुआ कि जथा राजा तथा प्रजा, जैसा जनक जी महाराज का जीवन था, उनका प्रजा भी उन्हीं का अनुकरण करती थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि जनक जी महाराज की प्रजा सभी लोग गुणी थे, ज्ञानी थे, धर्मशील थे, साधु स्वभाव के थे। सोचिए, जिस राज्य में प्रजा ऐसी हो, उस राज्य में न राम राज्य आएगा, उस राज्य में न शांति रहेगी, सुख रहेगा और समुचित व्यवस्था रहेगी। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, सभी धर्मशील थे, सभी ज्ञानी थे, सभी गुणी थे। ऐसी प्रजा के विषय में चर्चा की गई है रामचरितमानस। और सुखदेव जी जब एक बार जनक जी के यहाँ ज्ञान लेने के लिए गए तो उन्होंने बड़े विचित्र स्थिति में उनको देखा। सुखदेव जी पहुँचते हैं ज्ञान लेने के लिए और जनक जी को देखते हैं कि दिन में ही सोने के पलंग पर अपनी पत्नी के साथ सोए हुए। सुखदेव जी देख करके चले गए पिता के पास और जा कर के उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने ऐसे ही राजा के पास मुझे ज्ञान देने के लिए भेजा, वह तो महाभोगी है, वह तो दिन में ही अपनी स्त्री के स्तन पर हाथ रख करके सोने की पलंग पर सोया हुआ था। सुखदेव जी, व्यास जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि बेटा, तुम इस रहस्य को अभी नहीं समझोगे। जिस दिन विदेहराज जनक तुम पर कृपा करके ज्ञान समझाएंगे, उस दिन तुमको इसका रहस्य समझ में आएगा। और सुखदेव जी ने जब जा कर के सचमुच ज्ञान हासिल किया, तब उनको पता चला कि बाहर से भोगी जीवन में दिखने वाले राजा जनक कितने महान त्यागी। तब उनको विदेहराज जनक कहा। ऐसे तमाम उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। ध्रुव, प्रहलाद, विरोचन, विभीषण, सुग्रीव आदि अनेक ऐसे उदाहरण हैं। स्वयं राम के जीवन को ले लीजिए। राम जी को जब वशिष्ठ जी ने पूर्ण ज्ञान से ज्ञानी बना दिया तो उन्होंने स्वयं कहा कि अब मुझे संन्यास लेना, मैं राज्य काज में क्यों उलझूं, क्यों मानव जीवन बर्बाद करूं। वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि राम, तुम संन्यास लेने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम देवताओं का कार्य करने के लिए, मनुष्य का कल्याण करने के लिए, मानव जाति का कल्याण करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। तुम राज्य काज संभालो, तुम्हें जंगल में जाना है, राक्षसों को मारना है, समाज में सुख शांति की स्थापना करनी। तब हाथ जोड़ के करके प्रभु श्री राम ने निवेदन किया कि हे प्रभु, इस चारों तरफ प्रलोभनों से भरे हुए संसार में, जहाँ जिधर भी दृष्टि जाती है मन उधर ही अटक जाता है, मैं कैसे जीवन जीऊँ, कैसे रहूँ, क्या है इसमें रहने की कला। वशिष्ठ जी ने एक महासूत्र दिया है, योग वासिष्ठ में। विचार कीजिए, हमारे आपके जीवन के लिए भी वह सूत्र कितना महत्वपूर्ण है। अंतर्योगी
बहिर्संगम जगत विचरण राघव। हे राघव, हे राम, तुम भीतर से जोगी बने रहो और बाहर से सारे संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हो। तुम्हारा लोक भी ठीक और परलोक भी ठीक। क्या हम आप अपने जीवन को ऐसा नहीं बना सकते? इसलिए बंधुओं, यह भ्रम छोड़ दीजिए कि जंगल में जा कर के ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कंदराओं में बैठ कर के ही आपका ध्यान लग सकता है। इसके लिए गीता के अध्यात्म को समझिए। गीता के 5वें अध्याय में एक श्लोक है, 22वां। यदि आपके घर में गीता हो तो उस श्लोक का चिंतन मनन कीजिए। वह एक श्लोक आप गृहस्थी में रह करके, संसार में रह करके कैसे अपना आत्म कल्याण कर सकेंगे, यह समझाने के लिए काफ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जे ही संस पर जाभोगा दुख जोनव एव ते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे अर्जुन, ये विषयों और इंद्रियों से के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो सुख और दुख हैं, ये आदि और अंत वाले हैं। ये क्षणिक हैं, ये अस्थाई नहीं हैं, टिकाऊ नहीं हैं, अनित्य हैं। और विषयों का सुख, जब इंद्रियों से उनका संयोग होता है तो जो सुख और दुख प्राप्त होते हैं वे सुखाभास होते हैं, दुखाभास होते हैं, केवल वे मिथ्या हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष उसमें नहीं रमते, न तेषु रमते बुधा। पंडित जन, सुधी जन उसमें रमते नहीं। रमने में और रहने में, दोनों के अंतर में पर विचार कर लीजिए। रमने और रहने में बड़ा गहरा अंतर है। रम जाने का मतलब है कि हम सिर से पैर तक बिल्कुल संसार में रम गए। एक सेकंड भी हम दूसरी कोई बात नहीं सोचते। और रहने का मतलब है कि संसार में भी रह रहे हैं, गृहस्थी का, समाज का, राष्ट्र का, सारे दायित्वों का पालन भी कर रहे हैं और अपने आत्म कल्याण के लिए भी प्रयत्नशील हैं। उसी में साधना भी कर रहे हैं, उसी में तपस्या भी कर रहे हैं, उसी में ध्यान के लिए भी समय निकालते हैं। प्रायः लोगों की यह शिकायत होती है कि मुझे समय नहीं मिलता। लेकिन मैं किसी अगले वीडियो में आपको गीता के आधार पर ही बताऊंगा कि अपने समय का प्रबंधन गीता के आधार पर कीजिए। समय आपको मिल जाएगा, ध्यान लगाने के लिए भी समय मिल जाएगा, साधना तपस्या के लिए भी समय मिल जाएगा। और गीता में स्पष्ट श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, केवल अग्नि का त्याग कर देने वाला सन्यासी नहीं और केवल कर्मों से उपराम हो जाने वाला भी योगी नहीं है। वे तो कहते हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। जो भी ईश्वर प्रदत्त कर्म हैं तुम्हारे जी में मिले हैं, उनका कुशलता पूर्वक संपादन कर लेना ही योग है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अर्जुन, तुम सारे दायित्वों का पालन करते हुए हमेशा योग युक्त बने रहो। अपने सारी दिनचर्या को युक्त बनाओ, ईश्वर चिंतन से युक्त करो। योग युक्तो भवार्जुना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा नहीं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु। वे तो कहते हैं कि क्षण भर भी गाफिल न रहो। 24 घंटे को, नींद को भी तुम युक्त बना लो, ईश्वरमय बना लो, साधनामय बना लो। यह है घर में रह करके साधना करने का विधान, तुलसी गीता की क्रांतिकारी व्यवस्था। और गीता में श्री कृष्ण एक बात और बताते हैं कि जीते जी शरीर रहते
काम और क्रोध के वेग को जीत लेने वाला ही सच्चा सन्यासी है, न कि भगवा वेश धारण करके मुंडन करा लेने वाला सन्यासी। लड़ाई देखिए दोनों तरफ एक है, चाहे आप गृहस्थी में रह करके साधना कर रहे हैं या संन्यास लेकर के साधना कर रहे हैं, लड़ाई का बिंदु एक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कर्तापन के अभिमान से गृहस्थ को भी लड़ना है और इसी से एक सन्यासी को भी लड़ना है। यदि मन को नहीं जीता तो एक परिवार छोड़ करके आप अनेक परिवार बसा लेंगे, एक गाय छोड़ करके आप हजारों गाय पाल लेंगे, एक आश्रम एक घर परिवार, एक गृहस्थी का घर छोड़ करके आप हजारों आश्रम के चक्कर में पड़ जाएंगे। और यही माया जाल है। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। तो त्याग के रहस्य को समझना है। त्याग का रहस्य है कर्मों के में संकल्प का अभाव, यानी हमारे कर्म बिना किसी कामना के हों, बिना किसी स्वार्थ के हों और फल की कामना से युक्त न हों। हम फलाकांक्षा से रहित होकर के अपने कर्तव्यों का मात्र निर्वहन करें, दायित्व का पालन करें और ईश्वर का जंत्री बन कर के काम करें, जंत्र बन कर के काम करें। जंत्री तो कोई और है, आप निमित्त भर बन करके काम कीजिए और किसी भी बिंदु पर अपने को कर्ता न मानिए। एक सन्यासी के लिए भी यही रहस्य है और गृहस्थ के लिए भी रही। यदि गृहस्थ जीवन में रहते हुए कोई साधक कर्तापन से मुक्त हो जाए, अहंकार से मुक्त हो जाए, काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ हो जाए, तितिक्षा जीवन में उतर जाए और प्रत्येक इंद्री पर बैठे हुए राग और द्वेष को जीतने में वह सक्षम हो जाए, तो घर में रहते हुए भी आपका सनातन धर्म कहता है कि वह सन्यासी है। और इन रोगों से यदि कोई पीड़ित है तो वह वन में रह करके भी सन्यासी का वेश धारण करके भी सन्यासी नहीं है। मनु जी ने मनुस्मृति में साफ लिखा है कि धर्म का चिन्ह मात्र धारण कर लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। न लिंगम धर्म कारणम, धर्म की पहचान धर्म के चिन्हों से नहीं होती। धर्म उसके जीवन में उतरा हो, वह व्यक्ति धर्म को जी रहा हो, धर्म के लिए जी रहा हो, धर्म के लिए मर रहा हो, धर्म की रक्षा कर रहा हो, तब वह धार्मिक है। धार्मिक मन से हुआ जाता है, बाहर से नहीं। तो भैया इस रहस्य को समझ करके अनेक उदाहरण हैं, कितने की चर्चा इस वीडियो में की जा सकती है। हम अपने जीवन को मध्यम मार्ग से चलाएं। कहा जाता है कि बुद्ध देव जब घनघोर तपस्या में बैठ गए, उपवास करना शुरू कर दिया, तो सुजाता ने उनको खीर खिलाया और कहा कि महात्मन, बीड़ा के तार को अधिक कस देने पर भी आवाज़ नहीं निकलती और बीड़ा के तार को ढीला छोड़ देने पर भी आवाज़ नहीं निकलती। और इसी से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ कि यह कठोर उपवास छोड़ करके अब एक मध्यम मार्ग का अनुसरण करना है। और उन्होंने मध्यम निकाय की पुस्तक लिखी जो हम गृहस्थों के लिए पर्याप्त उपयोगी है। तो आइए संत प्रवर तुलसीदास के इस निर्देश के अनुसार हम भी अपने जीवन को घर और वन के बीच में अपने गृहस्थी को ही, यदि खराब होती गृहस्थी तो फिर हमारे ऋषि मुनियों ने इसको आश्रम क्यों लिखा? ब्रह्मचर्य आश्रम लिखा गया, बाणप्रस्थ आश्रम लिखा गया, संन्यास आश्रम लिखा गया, फिर गृहस्थ भी तो आश्रम लिखा गया ना भाई। लेकिन अब इसको आप आश्रम बना करके रखते हैं, योग आश्रम बनाते हैं कि भोग आश्रम बनाते हैं, देवालय बनाते हैं कि मदिरालय बनाते हैं, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना। तो आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, समग्र दायित्वों का निर्वहन करते हुए संतों के इस रहस्य को समझिए, इस ज्ञान को समझिए। यदि त्याग ही महत्वपूर्ण होता
जंगल में जाना ही महत्वपूर्ण होता, कंदराओं में छिपना ही महत्वपूर्ण होता, तो विभीषण ने जब घर छोड़ने की बात कही तो राम ने क्यों उसको कहा कि करहु कलप सतराज तुम मोहि सुमिरेहु मनमाहि, पुनिमम धाम आयहु जहाँ संत सब जाएं। हे बंधु विभीषण, तुम जाओ, सैकड़ों कल्प तक अपना राज्य करो और मन में ईश्वर चिंतन करते रहो, ईश्वर का स्मरण करते रहो। तुम वहीं जाओगे जहाँ सारे संत तपस्या करके जाते हैं। वानरों को भी उन्होंने आदेश दिया कि जाय भवनमम सुमिरन करो, जा कर के अपनी घर गृहस्थी के दायित्व को संभालो, समाज के दायित्व को संभालो, देश के दायित्व को संभालो और मन में ईश्वर का चिंतन करते रहो, भजन करते रहो। अतः हमें इस भ्रम का शिकार नहीं होना है कि भगवान की प्राप्ति जंगल में जा कर के ही हो सकती है, कंदराओं में छिप कर के ही हो सकती है। आप घर में रहकर सारे दायित्वों का पालन करते हुए, अपने सारे कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, सुंदर ढंग से जीवन जीते हुए, सुख समृद्धियों का उपयोग करते हुए, उपयोग कीजिए, उपभोग नहीं। यही तो समझने की बात है। एक सन्यासी सारे विषयों का सुख करता है। क्या वह रोटी नहीं खाता, वह कपड़ा नहीं पहनता, वह कमरे में नहीं रहता, लेकिन वह जीवन निर्वाह के लिए उपयोग मात्र करता है, जबकि एक घोर गृहस्थी उपभोग करता है। और यही फंसने और मुक्त होने का आधार है। उपभोग करेंगे तो फंस जाएंगे, उपयोग करेंगे तो निकल जाएंगे। यही तो रहस्य है साधना का, यही तो अध्यात्म का रहस्य है, जिसे समझने की जरूरत। आइए हम अपने जीवन पर विचार करें और आत्म कल्याण के मार्ग की ओर महापुरुषों के इस ज्ञान से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, आत्म कल्याण की दिशा में चलें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजाना न भूलें, ताकि अगले वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मेरा संपर्क नंबर है 82 940 91 494, 82 940 91 494।